हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नीडेड एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं आज हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर को। आज हम लोग समझेंगे चैप्टर 7 गेटिंग टू नोइंग प्लांट को। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक। हमें स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसे करेक्ट करके अपने नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं, ए नंबर है स्टीम ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। स्टेम कभी ऑब्जर्व नहीं करता है वाटर। रूट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। बी नंबर देखते हैं लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। आंसर को देखते हैं। आंसर है स्टीम होल्ड द प्लांट अपराइट। स्टीम जो होता है वो प्लांट को बढ़ाता है, लिप्स होल्ड नहीं करता है। ऑप्शन नंबर, अब सी को देखते हैं। सी है रूट कंडक्ट वाटर टू द लिप्स। रूट कंडक्ट वाटर टू द लिप्स, इसका आंसर को समझते हैं। स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लिप्स। रूट कंडक्ट नहीं करता है वाटर, स्टेम वाटर को कंडक्ट करता है। डी नंबर को देखते हैं। द नंबर ऑफ पेटल एंड स्टमक इन द फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। अब नंबर ऑफ पेटल और स्टमक इन द फ्लावर ऑलवेज इक्वल, तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। आंसर है द नंबर ऑफ पेटल एंड स्टमक इन द फ्लावर मे नॉट बी ऑलवेज इक्वल। कभी वो दोनों इक्वल नहीं होते हैं। ई नंबर को समझते हैं। इफ़ द स्पेल ऑफ द फ्लावर ज्वाइनिंग टुगेदर इट पेटल आर आल्सो ज्वाइन टुगेदर। इसका आंसर को समझते हैं। इफ़ द स्पेलर ऑफ द फ्लावर आर ज्वाइन टुगेदर इट्स पेटल आर सेपरेट। मतलब क्या है, पेटल सेपरेट रहता है स्पेलर से। एफ नंबर को समझते हैं। इफ़ द पेटल ऑफ ए फ्लावर आर ज्वाइन टुगेदर देन द क्लिस्टर इज ज्वाइन टू द पेटल। इसका आंसर को समझते हैं। इफ़ द पेटल ऑफ द फ्लावर आर ज्वाइनिंग टुगेदर देन द पिस्टल may or may not be joined to the petal। तो अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ड्रॉ ए लिप्स ट्रैप रूट ए फ्लावर यू हैव स्टडी फॉर टेबल 7.3। मतलब क्या है कि हमें फ्लावर लिप्स का फिगर बनाना है, ट्रैप रूट का एक फिगर बनाना, एक फ्लावर का फिगर बनाना है, जो कि आपका टेबल नंबर 7.3 में दिया हुआ है। तो फर्स्ट फिगर हम लोग फ्लावर का लिप्स का देखते हैं। लिप्स में आपको लिप्स का फिगर बनाना है और उनका नाम लिखना है। फिर ट्रैप रूट का फिगर देखते हैं। ट्रैप रूट का फिगर इस तरीक़ा का बनेगा और उनका नाम हमें लिखना है। फिर फ्लावर का देखते हैं। फ्लावर इस तरीक़ा का बनेगा और उसमें आपको उनका नाम लिखना होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को समझते हैं। कैन यू फाइंड ए प्लांट इन योर हाउस और इन योर नियर बाय हॉड विच हैज़ लॉन्ग बट वीक स्टेम। राइट नेम इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस इट। मतलब क्या है कि आप फाइंड कीजिए प्लांट को अपने घर में या अपने पड़ोसी में, और उसको देखिए कि वो कितना लंबा है और उसका क्या स्टेम वीक है उसका। फिर नाम लिखिए। इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस इट, वो कहाँ प्लेस्ड है उनको बताइए। तो इसका आंसर को लिखते हैं। आंसर है यस, लौकी प्लांट नीडेड टू सपोर्ट इट इज़ क्लाइंबिंग। लौकी का जो प्लांट होता है वो क्या होता है, उस सपोर्टिंग चाहिए उसको चढ़ने के लिए, तो इट इज़ क्लाइंबिंग। उससे हम लोग किसी के सहारे चढ़ाते हैं, दीवार के सहारे या बांस वगैरह के सहारे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम का फंक्शन क्या होता है, इसका आंसर जानते हैं। स्टेम का फंक्शन होता है स्टेम होल्डिंग द प्लांट अपराइट। स्टेम का मेन फंक्शन क्या हुआ कि प्लांट को वो ऊपर की ओर होल्ड करके रखता है। स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लिप्स। स्टेम के द्वारा आपका कंडक्ट होता है वाटर जो कि लिप्स में मिलता है। फिर हम लोग देखते हैं स्टेम कंडक्ट फूड फ्रॉम द लिप्स टू द पार्ट ऑफ द प्लांट।
अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फ्लोइंग लीव्स हैव रेडिकुलेटेड वेनिनेशन। अब इसमें क्या है, लिप्स का आपको बताना है कि रेडिकुलेटेड वेनिनेशन किसका है, जैसे कि वीट, तुलसी, माजरा, ग्रास, कोरिएंडर, चना रोज। तो इसका आंसर हम लोग समझते हैं। आंसर है तुलसी, चना रोज एंड कोरिएंडर हैव रेडिकुलेटेड वेनिनेशन। तो ये 3 का रेडिकुलेटेड वेनिनेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए प्लांट हैज fabulous root, which type of the venation do its leaves have। अब ने इसका आंसर को समझते हैं। इफ द प्लांट हैज fabulous root, इट leaves हैज पैरेलल वेनेशन। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। इफ ए प्लांट हैज लीव विद द रेडिकुलेशन वेनेशन, व्हाट काइंड ऑफ रूट विल हैव इट। अब आपको सबसे पहले रेडिकुलेशन वेनेशन क्या होता है, किस तरीका का लीव होता है, उसको समझ ले पहले। रेडिकुलेशन वेनेशन आपका आम का पत्ता देखे होंगे, उसको जो उसके अंदर जो जाली जाली टाइप का मतलब लाइन जो खींचा हुआ रहता है पत्ता के अंदर, उसे हम लोग कहते हैं रेडिकुलेशन वेनेशन। और जो केला का पत्ता होता है उसमें जाली उस टाइप का नहीं होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं पैरेलल वेनेशन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इफ़ ए प्लांट हैज़ लीव विथ रेडिकुलेशन वेनेशन, विथ व्हाट काइंड ऑफ रूट विल इट हैव। तो इसका आंसर समझते हैं। इफ़ ए प्लांट हैव लीव विथ रेडिकुलेशन वेनेशन, इट विल हैव टू द ट्रैप रूट। तो यह किस रूट में आता है, ट्रैप रूट में। अब क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। इट इज़ द पॉसिबल फॉर यू to find out whether the plant has a trap root or fibrous root by the looking at impression of the leaves on the seed paper। तो इसका आंसर को समझ लेते हैं। यस, इट इज़ द पॉसिबल टू द फाइंड वेदर ए प्लांट हैज ट्रैप रूट या fibrous root by looking at impression of the leaves on the seed paper। तो इस तरीके का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द पार्ट ऑफ ए फ्लावर। अब फ्लावर का पार्ट का नेम हमें बताना है। तो 4 पार्ट होता है, सेपल, पेटल, स्टमक और पिस्टन। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फ्रॉम द फ्लोइंग प्लांट विच ऑफ दैम फ्लावर। अब आपके सामने बहुत सारा नाम है, इसमें से बताना है कि किसका फ्लावर होता है। तो इसका आंसर को देख लेते हैं। द प्लांट विच है फ्लावर। अब फ्लावर किस किस में होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ग्रास, माजरा, वीट, चिली, टमाटो, तुलसी, पीपल, शीशम, बनियाना, मैंगो, जामुन, गावा, पोम्पिग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन, शुगर कैन, पोटैटो, ग्राउंडनट। ये सब का क्या होता है, आपका सब में फ्लावर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूस फूड एंड नेम द प्रोसेस। अब आपको बताना है कौन सा पार्ट में फूड प्रोड्यूस होता है और उसका क्या प्रोसेस है। तो आंसर देख लेते हैं। लीव्स जो है प्रोड्यूस करता है फूड को, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो मतलब क्या हुआ कि लीव्स आपका फूड बनाता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर वी विल फाइंड द ओवरी। आप फ्लावर का कौन सा पार्ट में फाइंड कर सकते हो ओवरी को। तो हम लोग देखते हैं, ओवरी इज़ फाउंड इन द लोअर मोस्ट एंड स्विंग पार्ट ऑफ द पिस्टन। अब उसका लोअर पार्ट में फ्लावर का देखेंगे तो ओवरी आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नेम 2 प्लांट इन विच हैज ज्वाइन स्पेल एंड अदर ऑफ द सेपरेट टू द स्पेल। अब आपको बताना है 2 प्लांट जो कि एक 1 स्पेल ज्वाइन करता है और अदर सेपरेट हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लांट विथ ज्वाइन स्पेल में हो जाएगा आपका कॉटन, और प्लांट सेपरेट में क्या हो जाएगा, रोज और लोटस। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।